नमस्कार दोस्तों श्रीमद् भगवत गीता के एक एक अध्याय के साथ में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 17 के ऊपर, जिसमें जो मुख्य मुख्य श्लोक हैं जहाँ पर हमें बड़ा ध्यान देने की जरूरत है और उन श्लोकों के द्वारा जो भगवान ने अर्जुन के प्रति महावाक्य उच्चारण किए हैं, उन सभी महावाक्यों को अपने जीवन में अपना करके अपार सुख शांति आनंद का अनुभव करने की जरूरत है, उनका हम आज वर्णन करेंगे। तो इस अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, जो मनुष्य शास्त्रों में लिखे गए सभी बातों को सामने रखकर और श्रद्धा से युक्त होकर देवताओं आदि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति क्या है? क्या वो सात्विक हैं, राजसिक हैं, या फिर उनकी वृत्ति तामसिक है? तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सभी मनुष्यों की जो श्रद्धा है वो उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है, क्योंकि जो पुरुष अंदर से जैसा है, भीतर से जैसा है, जैसे उसके मन की भावना है, जैसा वो श्रद्धा वाला है, वो वैसा ही है, वो स्वयं भी वैसा ही है। इसलिए सात्विक पुरुष जो हैं, साधु स्वभावी पुरुष जो हैं, सज्जन पुरुष जो हैं, ज्ञानी पुरुष जो हैं, वो देवी और देवताओं को पूजते हैं। जो राजसिक पुरुष हैं वो यक्ष और राक्षसों आदि को पूजते हैं, और जो तामसिक वृत्ति वाले मनुष्य हैं वो भूत प्रेत कीड़े मकोड़ों आदि की पूजा करते हैं और रिद्धि सिद्धि में लिप्त रह करके दूसरों का भी अनिष्ट करते हैं और स्वयं का भी अनिष्ट करते हैं। इसी प्रकार जो भोजन है ये भी अपने अपने प्रकार से ये तीन प्रकार के मनुष्यों को अलग अलग तरीके का पसंद होता है। इसमें भी तीन प्रकार होते हैं। जो भोजन हम राशियुक्त फल आहार आदि या प्रकृति से मिले हुए जो भी सात्विक पदार्थ हैं, ऐसा जो भोजन हम शुद्ध भोजन करते हैं, इससे हमारी आयु भी बढ़ती है, हमारे मन में विकारों की कमी आती है और इससे हमारा मन भगवान के प्रति भी निष्ठा से भर जाता है। लेकिन जो पुरुष कड़वे खट्टे लवणयुक्त और बहुत गर्म या तीखे या रूखे ऐसे भोजन का करते हैं, वो पुरुष राजसिक वृत्ति वाले होते हैं। और जो पुरुष दुर्गंध वाली चीज़ें जैसे कि अपना मदिरा आदि का अपमान करते हैं या जैसे मांस आदि खाते हैं, वह पुरुष तामसिक वृत्ति वाले हैं, ऐसा इस गीता में कहा गया है। और जो शास्त्र विधि से यथार्थ रूप से पढ़ करके यज्ञ करना ही कर्तव्य है, भगवान के लिए ही हर कर्म करना चाहिए, हर समय भगवान की ही मन में याद रहना चाहिए और मन को समाधान करके फल ना चाहने की इच्छा रख करके जो पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह कर्म सात्विक है। और केवल दंभाचरण के लिए, दिखावे के लिए और अपनी फल को दृष्टि में रखकर जो यज्ञ या दान या पूजन किया जाता है, वह राजसिक है। और शास्त्र विधि से विहीन होकर अन्नदान के बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाला जो यज्ञ है या जो जादू टोने वाला यज्ञ है, उसको तामसिक यज्ञ कहा जाता है। इसी प्रकार जो तप हैं वो भी तीन प्रकार के हैं। शरीर संबंधी तप है, वाणी संबंधी तप है और मन संबंधी तप है। तो इस प्रकार जो लोग पवित्रता, ब्रह्मचर्य, सरलता के स्वभाव वाले होते हैं, अहिंसा जिनका परमो धर्म होता है, ऐसे जो लोग हैं वो शरीर संबंधी तप करते हैं। और जो वेदों शास्त्रों के पठन पाठन में परमात्मा का नाम सिमरण करते हैं या ऐसा अभ्यास करते हैं, उनको वाणी संबंधी तप कहा जाएगा। और जो मन की प्रसन्नता के लिए हर समय भगवत चिंतन में रहने के स्वभाव वाले हैं, मन से विकारों आदि का निग्रह करने वाले हैं, इस प्रकार जो पवित्र मन वाले हैं, उनको मन संबंधी तप कहा जाएगा। इस प्रकार फल को ना चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा भी परम श्रद्धा से किए हुए इन तीन प्रकार के तप को सात्विक तप कहा जाता है। लेकिन इसके अलावा हे अर्जुन, जो भी बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन है, बिना जाने पहचाने की हुई याद है, बिना किसी को जरूरत के दिया हुआ जो दान है, ऐसा जो दान है, ऐसा जो कर्म है, वो ना तो इस लोक में ही लाभ देता है
और ना ही मृत्यु के बाद ही लाभ देता है, क्योंकि जहाँ हमें जिस चीज़ की जरूरत है वहाँ ही उस दान का महत्व है। हमें ऐसा समझना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।